जानी मानी हस्तियों में शुमार है हिना रब्बानी। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पद पर है। 40 साल का वक्त कैसे निकल गया। जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव दिखाए। अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट में यूं अचानक चले जाना। धाई माँ को चाय की प्याली का बोला कि मेरी स्टडी रूम में ला दे। धाई माँ ने बचपन से ही हिना की देखभाल की थी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद हिना को धाई माँ ही उसकी हर सुख दुख की साथी थी। आज फुर्सत में फाइलें देख रही थी कि कॉलेज की पुरानी डायरी मिल गई। पन्ने पलटते हुए सारिक की यादों के झरोखों में गुम सी हो गई। हिना जिस फैमिली से थी जहां लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाता था, हिना की स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई। अम्मी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे की पढ़ाई के लिए घर में जिक्र करेंगे, क्योंकि घर में मर्दों की ही हुकूमत चलती थी। रही सही कसर दादा अबू पूरी कर देते थे। हमेशा अबू और बड़े भाई और चचा जान को नसीहत करते रहते थे, घर की औरतों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। हिना तो पहले ही नर्वस थी। घर में इस तरह के ख्यालात सुनकर उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। एक दिन उसकी सबसे प्यारी फूफी आई। घर में दादा अब्बू और बड़े भाई यानी हिना के अबू सभी फूफी की सलाह को मानते थे। हिना ने फूफी से कहा कि मेरी पढ़ाई के लिए दादा अब्बू और अब्बू को आप मना लो। हिना की पढ़ाई का फूफी ने जिक्र किया। अब्बू आप हिना को पढ़ने के लिए शहर भेज दें। आजकल लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हिना अंदर सब सुन रही थी। दादा अब्बू ने हिना को बुलाया। बताओ, तुम आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ दादा अब्बू, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मेरा पीएमटी के एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं। आप परमिशन दें तो। अब्बू ने कहा, हम देखते हैं कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलता है, उस हिसाब से सोचेंगे, ठीक है? हिना को तो इतना ही काफ़ी था, क्योंकि घर में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। आगे की पढ़ाई का उसने अंदर फूफी को गोद में उठाकर चारों तरफ घुमा दिया। फूफी चीखती रही, लड़की पागल हो गई है, मुझे गिराएगी क्या? मगर हिना तो जैसे नाच रही थी, उसे तो ऐसा लग रहा था पंख लग गए हों। कॉलेज में एडमिशन के बाद हिना धीरे धीरे सब स्टूडेंट के साथ मिक्स होने की कोशिश करती रही। शहर की मॉडर्न लड़कियां हिना के हिजाब और सादे कपड़ों की वजह से मजाक बनाती थीं। बहन जी कहती थीं। मेडिकल कॉलेज की सीनियर लड़कों में एक लड़का था, सारिक, जीनियस भी था और सब दोस्तों में हरदिल अजीज, बहुत हंसमुख। सारिक की निगाह हिना पर पड़ी तो बस देखता ही रह गया। हिना भले ही कितना ही सिंपल आए, पर गजब का उसने दिया था उसे रब ने। कई लड़के आहें भरते थे, मगर सब एक दूसरे को तसल्ली देते रहते, बेटा सोच भी मत, हिना की चिड़िया का नाम है। सारिक अब लगातार हिना से मिलने की कोशिश करता। हिना हमेशा सारिक को देखकर रास्ता बदल लेती। लड़कियों को रब ने कुछ अलग ही इंद्रियां दी होती हैं। जैसे उनकी दो आंखें पीछे भी हों, वो फौरन अलर्ट हो जाती हैं, कोई उनका पीछा कर रहा है। सारिक ने ठान लिया था चुपचाप से एक दिन लाइब्रेरी में जाकर हिना को प्रपोज किया। हिना घबरा गई। देखिए, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान न करें। सारिक का हिना को प्रपोज करने का क्लास की लड़कियों को पता चला तो आहें भरने लगी। अरे इतना हैंडसम लड़का हम लड़कियों को छोड़कर
उस बहन जी जैसी लड़की में क्या दिखा जो उससे प्यार कर बैठा। हिना ने अपनी दोस्त को कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ज़रूर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। मगर कहते हैं कि न करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। आखिर हिना को भी धीरे धीरे सारिक की तरफ झुकाव होने लगा। हिना अक्सर पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खोने लगी। सारिक कभी उसको कॉफ़ी के लिए कैंटीन में चलने का कहता। हिना भी प्यार के खूबसूरत एहसास में खोने लगी। कहते खूबसूरत लम्हे बड़ी तेजी से निकल गए। 3 साल हो गए हिना का घर छुट्टियों में आना जाना रहता। हिना छुट्टी से लौटी तो सारिक कई दिनों तक नहीं दिखा। हिना भी अपनी 3rd ईयर की पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। फिर भी सारिक की कमी शिद्दत से याद आ रही थी। सारिक का फाइनल हो गया था। उनको दूसरे हॉस्पिटल में इंटर्नल शिफ्ट चल रही थी। हिना को लगा उसमें ही बिजी होगा। सारिक कई दिनों के बाद आया और उसने जो कहा उसको सुनकर हिना के पैरों तले जमीन निकल गई। हिना के सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही, बेजान सी हो गई। सारिक बताता रहा कि मैं अपने घर फूफी की बेटी की शादी में गया था। वहाँ ऐसे हालात बने, लड़के वाले बारात ही नहीं लाए। ऐन वक्त पर लड़का भाग गया। लड़के वालों ने फ़ोन पर खबर दी, माफ़ी मांगते रहे। अबू ने मुझसे कहा, खानदान की इज्जत बचा लो बेटा, तुम शादी कर लो मेरी बहन की बेटी से प्लीज़। मैं शौक में ये बता न सका कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। अब तुम ही बताओ, अब्बू को कैसे मना करता। हिना को कन्विंस करता रहा, हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। ज़िंदगी में हमें मिलना नसीब ना हो पर हम वादा नहीं तोड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।